जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू द एड्रॉइड क्लासेस। आज के इस वीडियोस के जरिए हम सभी क्लास 7th के कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। हाँ, वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एड्रॉइड क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो उनसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें ताकि इस वीडियोज़ का लाभ हर कोई उठा पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1। कहता है कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंट्स, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन ए दिया हुआ है 1/8। 1 जो है ये हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर। वहीं पर 8 जो है ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो इस फॉर्म में कभी भी अगर कोई फ्रैक्शनल नंबर दिया हुआ हो, अगर उसे हमें परसेंट्स में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले देखते हैं परसेंट्स का मतलब होता क्या है। पर सेंट्स मतलब पर का मतलब पर, सेंट का मतलब हुआ सेंचुरी या 100, राइट। तो उसी तरह हमें इस 1/8 को परसेंटेज में या परसेंट्स में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 1/8 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के साथ ही इसके राइट हैंड साइड में परसेंटेज की साइन लगाएंगे। क्या हमारा 8 100 को कैंसिल कर सकता है? देखते हैं। 4 के टेबल में 8 2 टाइम्स में आते हैं, वहीं 4 के टेबल में 100 25 टाइम्स में आता है। तो इसे हम 25/2 भी लिख सकते हैं, है ना। जब देखा हम लोगों ने कि डिनोमिनेटर जो था हमारा वो छोटा आया है, उसकी वैल्यूज़ कम है, तो इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की वैल्यूज़ में भी लिख सकते हैं। 2 1 2, 2 2 4, कैरी 1। तो 12 1/2 ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन वैल्यूज़ हो गया। अगर हमें इसे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो भी हम कर सकते हैं। जो हमारा होल पार्ट था उसे एज इट इज़ लिख देंगे और पॉइंट लगाने के बाद 1/2 की वैल्यू जो होती है वो 50 होता है। इसके बाद परसेंटेज की साइन लगा देंगे। यही हमारा 12.50% इसकी डेसिमल वैल्यूज़ आ जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कहता है 5/4, जहाँ पर 5 हमारा न्यूमरेटर है और 4 हमारा डिनोमिनेटर है। इस फ्रैक्शनल नंबर को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसे भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट देने के बाद परसेंटेज की साइन लगाएंगे और अगेन इसे सॉल्व करेंगे। क्या 4 के टेबल में 100 आता है? तो यस, ये 25 टाइम्स में आता है। तो 25 5 ज़ा 125, ये 125% हमारा आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन का पार्ट सी, इसमें दिया हुआ है 3/40, जहाँ पर 3 हमारा न्यूमरेटर है, 40 हमारा डिनोमिनेटर है। तो इस फ्रैक्शनल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे भी 3/40 इंटू 100 करेंगे, है ना। ब्रैकेट के बाद परसेंटेज की साइन लगाएंगे और 10 विल बी कैंसल्ड आउट। 4 से 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 5 ज़ा 10 हो गया। इसे हम 3 5 ज़ा 15/2 लिख सकते हैं, ठीक है। यही हमारा परसेंटेज हो जाएगा। अब देखा कि हम लोगों ने डिनोमिनेटर वापस से छोटा है, तो 2, है ना, 7 ज़ा 14, 115/2%। अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो 7 को एज इट इज़ रखेंगे और 0.50 लगाकर परसेंटेज, है ना। ये 0.50 कहाँ से आया? तो 2 से जब हम लोगों ने 1 को डिवाइड किया तो यहाँ से हमें 0.50 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया सी पार्ट का। कमिंग टू द डी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, पार्ट डी में कहता है 2/7। तो 2/7 जो है इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 2/7 इंटू 100 लिखेंगे, ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, परसेंटेज की साइन लगाने के बाद अब हम देखेंगे ये तो कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो इसे करना क्या है कि 2 को 100 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 200/7, यही परसेंटेज हो जाएगी, है ना। अब देखा कि डिनोमिनेटर वापस से स्मॉल है तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यूज़ में लिखेंगे। 7 2 ज़ा 14, 6 कैरी, 7 8 ज़ा 56, 4 रिमाइंडर हो जाएगा 28, 4/7 विच विल बी इक्वल टू 200/7, ये परसेंटेज की वैल्यू हो जाएगी। अब इसे अगर हम कन्वर्ट करना चाहे डेसिमल फ्रैक्शन में तो 28 को एज इट इज़ लिख देंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 7 से 4 को डिवाइड करने पर देखते हैं क्या आता है। 7 5 ज़ा 35, है ना, यहाँ पे 5 रिमाइंडर हो जाएगा। 0 लगाने के बाद 7 7 ज़ा 49। तो इन अप्रॉक्सीमेशन अगर हम इस 7 को इंक्रीज़ करके 8 लिख दूँ तो भी कोई गलत नहीं है। तो 28.58% हमारी इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है।